नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीट पेपर लीक मामले में अपडेट है। लीक कांड से जुड़ा सिंटू कुमार गिरफ्तार किया गया है। ईओयू ने सिंटू को गिरफ्तार किया है। देवघर से ईओयू ने इसे गिरफ्तारी की है। दूसरे आरोपी चिंटू की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। आज पटना लेकर ईओयू की टीम इसे पहुंचेगी। रवि अत्री गैंग से आंसर पेपर मिलने की बात इसने मानी है, तो देवघर से यह बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। नीट पेपर लीक कांड से जुड़ा सिंटू कुमार गिरफ्तार किया गया है। ईओयू ने सिंटू को गिरफ्तार किया है। देवघर से इसकी गिरफ्तारी ईओयू की टीम ने किया है। दूसरे आरोपी चिंटू की गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है और खबर ये सामने आ रही कि आज पटना लेकर ईओयू की टीम पहुंचेगी। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। अमित, तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। देवघर से किसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या इसके बारे में खबर? सिंटू है और ये पेपर लीक कांड का कह सकते हैं कि एक सूत्रधार ये भी है। और इसकी गिरफ्तारी कल देवघर से 1 बजे रात में ईओयू की टीम ने की है। और जो चिंटू है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से डाली जा रही है। फौरी तौर पे जो जानकारी मिली है ईओयू के सोर्सेज से, उसके मुताबिक सिंटू ने अपना गुनाह कबूला है और ये माना, साफ तौर पे माना है कि रवि अत्री गैंग से इसे जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट है, वो इसे मिला था। उसके बाद इसने जो है अमित आनंद और जो दूसरा शख्स है उसे इसने आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर भेजा व्हाट्सएप के जरिए, और फिर वो जो है बाकियों के बीच जो है सर्कुलेट किया गया। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तरफ से ये एक अहम कामयाबी है ईओयू के लिए कि अब ये पूरा मामला जो है वो साफ हो जाएगा। इसकी गिरफ्तारी से अहम जानकारी भी मिलेगी और आज शाम तक जो है ईओयू की टीम इसे लेकर के पटना पहुंचेगी। पूछताछ जो है फौरी तौर पे जो की है ईओयू ने, उसके मुताबिक अमित आनंद और कह सकते हैं कि दूसरे जो शख्स हैं उनसे उनको ये पेपर देने की बात इसने कबूल कर लिया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी ईओयू के लिए मानी जा रही है। चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए। तो रवि अत्री गैंग से आंसर पेपर मिले थे और आज ईओयू की जो टीम है सिंटू को लेकर के पटना पहुंचेगी। तो लीक कांड से जुड़ा सिंटू कुमार अरेस्ट किया गया है। ईओयू ने सिंटू को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी देवघर से हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ईओयू ने तेजस्वी के पीएस को नोटिस जारी किया है। प्रीतम कुमार को नोटिस जारी किया गया है। ईओयू के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी हुआ है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गंभीर आरोप लगाए थे। प्रीतम कुमार और पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के बीच कनेक्शन का आरोप लगाया था और इसी कनेक्शन को समझने के लिए इससे नोटिस दिया गया है कि आप ईओयू के समक्ष आप पेश होइए। तो ईओयू के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कई आरोप लगाए थे। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से लगातार अब ईओयू की जो टीम है वो परत दर परत खंगालने की पूरी कोशिश कर रही है और इस बीच तेजस्वी के पीएस का सिकंदर से संबंध का इस पर जो आरोप लगाए गए विजय सिन्हा की तरफ से, इस मामले की ओर किस तरीके से आगे ईओयू बढ़ रहा है? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है कि नीट्स पेपर लीक कांड में कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि पेपर जो है वो कहां से आउट हुआ था, कैसे आया था, जो 3 बार ईओयू ने अल्टीमेटम भी दिया था एनटीए को, उसके बावजूद ये पता नहीं चल पा रहा था। जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि पेपर जो है, जो बुकलेट पटना में मिला था एजी कॉलोनी से, जो प्रश्न पत्र के कटे हुए जले हुए जो हिस्से मिले थे, वो हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। सोर्स इस बात की जानकारी दे रहे हैं। बुकलेट नंबर के साथ इस बात की जानकारी करीब करीब तय हो गई है। दूसरी बात, आपने कहा कि तेजस्वी यादव के पीएस को लेकर, तो जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए थे तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार पर, तो उसको लेकर पहले से इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि प्रीतम से पूछताछ हो सकती है। जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि उनको नोटिस जारी कर दी गई। हालांकि उन्हें कब बुलाया गया है, कहां बुलाया गया है, इस बात की जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। तीसरा डेवलपमेंट यह है कि जो सिकंदर कुमार यादवेंदु है, जो दानापुर नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर है, उसके बारे में यह पता चला है कि उसने पिछले 12 सालों में अकुत संपत्ति अर्जित कर ली है
और पहले वो ठेकेदार था, रांची बेस्ड था, पहले झारखंड में वो अपना काम ठेकेदारी का काम कर रहा था, बाद में वो जूनियर इंजीनियर बन गया तो बिहार चला आया। बिहार में कई जगह उसकी पोस्टिंग हुई, रांची में उसका मकान भी है, फ्लैट भी है, और जो बाईपास रोड है वहां पर उसने अपने बेटे के नाम से स्पोर्ट्स का शोरूम भी खोला है। अकुत संपत्ति है तो उसके खिलाफ ईओयू FIR दर्ज करेगी, उस पर मामले की जांच करेगी, इस बात की भी जानकारी है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अवधेश कुमार जो विनोद कुमार यादवेंदु है उसका मुंशी था पहले, और वो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, रांची का रहने वाला है। उसका बेटा है अभिषेक जो एग्जाम दिया था नीट का और पेपर लीक मामले में उसने भी सहयोग की है, वो सिकंदर कुमार यादवेंदु का करीबी है। तो अभिषेक और उसका पिता अवधेश कुमार जो दोनों रांची के रहने वाले हैं वो भी फिलहाल जेल में बंद है। और ये भी जानकारी मिली है कि अवधेश कुमार इन्वेस्टर था, सिकंदर कुमार यादवेंदु जो जूनियर इंजीनियर है उसका इन्वेस्टर था, सारा उसका प्रॉपर्टी का उसके पैसे का देखरेख अवधेश कुमार भी रखता था। तो आने वाले दिनों में सिकंदर कुमार यादवेंदु के अलावा जो अवधेश कुमार है और उसका बेटा है, अब सारे लोगों की मुश्किलें जो हैं बढ़ने वाली हैं। जी राहुल। संजय, बुकलेट से एक और भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि संजीव मुखिया का जो बेटा है वो PMCS से MBBS से शासित है। ये भी खबर है कि सिकंदर यादवेंदु की जो बेटी है वो भी MBBS कर चुकी है, सिकंदर का दामाद जो है वो PG कर रहा है। तो किस तरीके से ये भी एक कनेक्शन जो है वो नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, और इन्हीं सब भी ये जो फैक्ट सामने आए हैं इस पर जांच भी चल रही है कि क्या ये को इंसिडेंस हो सकता है या फिर इसके पीछे सोची समझी साजिश है। क्योंकि शिव कुमार, डॉक्टर शिव जो है, जो सिकंदर ये शिव जो संजीव मुखिया है जिसको लूटन मुखिया भी कहते, सबसे पहले न्यूज 18 को पता चला कि इसका नाम लूटन मुखिया नाम क्यों पड़ा, गांव के लोगों ने बताया। तो कल न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची थी। तो डॉक्टर शिव जो है वो फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है, शिक्षक पेपर लीक कांड का वो आरोपी है, और इसका कनेक्शन जो है नीट से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो फिलहाल उसको रिमांड पर भी लिया इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने, उसे पूछताछ भी की है। और यही कारण है कि भागा भागा फिर रहा है संजीव मुखिया। उसने पटना के SSP को अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दिया है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि शास्त्री नगर पुलिस ने पिछले 5 मई को संजीव मुखिया के खिलाफ ही, चलिए बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे। देखिए इस बीच खबर यह कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिकंदर कुमार यादवेंदु पर केस चलेगा, आय से अधिक संपत्ति का केस इस पर चलेगा। नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी सिकंदर है। यूयू में दर्ज होगा आय से अधिक संपत्ति का केस। अकूत संपत्ति इसने अर्जित की है जिसका आरोप लगा है, और इस मामले की तरफ भी अब ईओयू की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। तो देखिए अकूत संपत्ति अर्जित करने का इसके ऊपर आरोप। तो देखिए एक से एक जो नए नए डेवलपमेंट्स है, नए नए जो ट्विस्ट है इस नीट पेपर लीक मामले में सामने आ रहे हैं, और नीट के कितने गुनहगार, ये सवाल अभी भी खड़ा है। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है नीट पेपर लीक मामले में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, ईओयू ने जांच रिपोर्ट तैयार की है, शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि वरीय अधिकारी आज दिल्ली में रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट में 13 आरोपियों के बयान है, परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड हैं, बुकलेट और जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष की भी जानकारी इस रिपोर्ट में शामिल है। और चलिए संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। शास्त्री नगर अगर थाने की बात करें और जिस तरीके से वहां से खुलासे कई हुए, कई किरदार सामने आए, उसको लेकर के और क्या डेवलपमेंट अभी नजर आता है? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले का अनुसंधान सबसे पहले पटना पुलिस ने ही किया था। आपको बता दूं कि जो हजारीबाग से बुकलेट लीक होने की बात कही जा रही है, तो झारखंड पुलिस ने पटना पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि कुछ लोग पटना में हैं जो लोग नीट पेपर लीक कांड से जुड़े हुए हैं। उसके बाद ही वाहन चेकिंग अभियान जो चलाया गया था शास्त्री नगर थाने की पुलिस द्वारा, उसी दौरान सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी हुई थी। तो सिकंदर यादवेंदु तुरुप का पता है, पटना पुलिस ने काफी काम किया। 13 लोगों की गिरफ्तारी पटना पुलिस ने की, 13 लोगों को नामजद अभियुक्त पटना पुलिस ने बनाया। जो संजीव मुखिया, जो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है और कोई नहीं, पटना पुलिस ने यह भी बताया है। जो अधिकारी हैं पटना पुलिस के, उन्होंने उसी समय 5 मई को ही बता दिया था, क्योंकि सिकंदर कुमार यादवेंदु जो है उसने इस बात की जानकारी दी थी पटना पुलिस को कि संजीव मुखिया से ही उसे प्रश्न पत्र मिला था। और यही कारण है कि संजीव मुखिया रडार पर है, उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। कल भी दबिश दी गई थी नालंदा में, उसके आवास पर न्यूज 18 की टीम पहुंची थी, पुलिस भी पहुंची थी। उसकी कभी भी गिरफ्तारी होगी और उसकी गिरफ्तारी के बाद यह तय हो जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा गेम प्लान बनाया गया था। तो पटना पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट लगातार इस पूरे मामले में दोनों ने कार्रवाई की है। दोनों एजेंसियों
एजेंसियों से जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जो इंट्रोगेशन किए हैं, इन्वेस्टिगेशन किए हैं, उस आधार पर ही आगे अब कार्रवाई चल रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में कौन सी बात निकलकर सामने आती है। अच्छा, प्रभात रंजन के मकान पर जो सारे परीक्षार्थी थे वो जुटे थे संजय, और प्रभात रंजन और संजीव मुखिया का जो संबंध है वो किस तरीके का है, क्या इसके भी कोई सबूत मिले हैं? देखिए, प्रभात रंजन का खेमनीचक में मकान है और प्रभात रंजन से न्यूज 18 की कल मेरी बातचीत हुई प्रभात रंजन से, तो वो अपने आप को बेकसूर बता रहा है। वो कह रहा है कि मेरा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो पुलिस सोर्स है वो बता रहे हैं कि प्रभात रंजन और जो संजीव मुखिया इनके बीच कनेक्शन है, और संजीव मुखिया के कहने पर ही उसने मकान किराए पर दिया था अमित को। तो पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। हालांकि वो अपने को कहा कि वो बेकसूर है, लेकिन ये भी बात सामने आई है कि प्रभात रंजन की बेटी भी, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि उसकी बेटी भी एमबीबीएस की है। तो क्या ये सारा कुछ कोइंसिडेंस है, क्या है, इस बात की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम, और देखना होगा आने वाले दिनों में क्या बात निकलकर सामने आती है। लेकिन इतना तय है कि उसके मकान में ही जो आंसर सीट है वो रटवाया गया था, जो खेमनीचक में प्ले स्कूल है उसने किराए पर लगाया हुआ था। तो प्रभात रंजन भी एक शख्स है इस मामले में जो पुलिस की रडार पर था, और पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी। इस बात की जानकारी पुलिस सोर्सेस ने शेयर की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। जी, एक और अपडेट आप दे रहे हैं। जी, चिंटू के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि चिंटू संजीव मुखिया का रिलेटिव है, जिसके मोबाइल पर आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर आया था, और उसका दामाद लगता है रिश्ते में। चिंटू जो नालंदा जिले का ही रहने वाला है, फिलहाल वो भी एब्सकॉन्ड कर रहा है, और उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। उसके घर पर भी पुलिस पहुंची थी, लेकिन फिलहाल वो एब्सकॉन्ड कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी से भी बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया, और इस पूरी खबर पर परत दर परत आप नजर बनाए रखिए। अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में नकल रोकने पर सख्ती अब देखने को मिलेगी। केंद्र ने कानून लागू कर दिया है। पेपर लीक के बाद एक्शन में केंद्र सरकार है। पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लोक परीक्षा कानून 2024 का नोटिफिकेशन। परीक्षा में अनुचित साधन के इस्तेमाल पर सख्ती होगी। 3 से 5 साल तक की सजा का ऐलान हो सकता है। वहीं 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो देखिए, नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। इस साल फरवरी में यह कानून पारित हुआ था। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना है। साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने की बात कही जा रही है। खबर सिवान से, जहां नहर का बांध अचानक टूटने से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मैरवा प्रखंड के नवादा गांव में पानी घुस गया है। मौके पर पहुंचे जेई का कहना है कि पानी के दबाव के कारण और बांध कमजोर होने के कारण बांध टूटा। घटनास्थल पर विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी पहुंचे हैं और नहर के बांध को बांधने की कोशिश चल रही है। तो देखिए, पानी के दबाव के कारण किस तरीके से जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो रही है। पानी का जो बहाव है वो तेज हो गया है। हालांकि इस बांध को बांधने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो नहर का बांध है वो अचानक टूट गया, और देखिए, अचानक टूटे हुए बांध के बाद से हालात कैसे हो गए हैं। पानी का वेग काफी तेज नजर आ रहा है, बहाव काफी तेज है। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे जेई का कहना है कि पानी के दबाव के कारण, बांध कमजोर होने का कारण बांध टूटा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना के साथ है। तो देखिए, मुलाकात और एक बार फिर से शेख हसीना का जो दौरा है वो हो रहा है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है, जहां इन दोनों देशों के बीच किस तरीके से आपसी संबंध अब गहरे हो रहे हैं ये देखने को मिल रहा है। और देखिए, शेख हसीना की अगर बात करें तो जब प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी, तब भी शेख हसीना को इनवाइट किया गया था, और शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ही वो दिल्ली पहुंच गई थी। तो देखिए, ये दौरा है बांग्लादेश की पीएम का, और ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो देखिए, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का भारत दौरा, और इन दोनों देशों के बीच कैसे संबंध मजबूत हो उसकी ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। तो कई वार्ताएं भी इस बीच हुई हैं, और एक बार फिर से दोनों देशों के बीच ये बढ़ते संबंध। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति भवन
में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की ये तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है। तो राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीर है बांग्लादेश की पीएम का ये भारत दौरा, और इस तस्वीर के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत का जो रिश्ता है वो कैसे और मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आज का कार्यक्रम, आज की ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेख हसीना नज़र आ रही हैं। तो देखिए भारत दौरा और बेहद ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि अहम दौरा ये शेख हसीना का। और इस बीच जो दूसरी खबर सामने आ रही है, आरा में हथियारबंद बदमाशों ने घर पर चढ़कर एक युवक को गोली मार दी। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। चांदी थाना क्षेत्र के रतनपुर बथानी की एक घटना बताई जा रही है। घटना के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से 3 खोखा बरामद किया। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न यादव का कौशल यादव से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई। कौशल को मारा है जादव, कौशल जादव। पता नहीं किस लिए मारा, बोला बाली हुआ, एक बाइक की गोली मार दिया। किस बात को लेकर बोला बाली हुआ? किस बात को लेकर? यही तो पता नहीं चला। हम लोग तो द्वार पर थे, स्कूल आ गया, स्कूल के पास हुआ था, तो हम लोग सुना था गए जब तो मार दिया था गोली। पहले से कोई विवाद? तो स्कूल थोड़ा ही से दूर में आ गया है। पहले से कोई विवाद है आप लोग का? नहीं, पहले से कोई विवाद। बगा में गोरखपुर से नरकटियागंज तक जाने वाली सवारी गाड़ी अचानक वाल्मीकि नगर और पनियहवा के बीच रुक गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के इंजन में लीकेज होने लगा था, जिस कारण ट्रेन रुक गई थी। ट्रेन रुकने से अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इवेल वॉल पुल के बीचों बीच लीकेज हुआ था। ऐसे में इसे बंद करना चुनौती भरा काम था। इस आपातकालीन स्थिति में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने किसी तरह से पुल पर होते हुए ट्रेन के नीचे पहुंचे और वॉल्व ठीक कर यात्रा शुरू की। उनके इस साहस के लिए रेल प्रशासन ने दोनों को पुरस्कृत किया है। आरा के वार्ड नंबर 28 के वार्ड प्रतिनिधि के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने मारपीट शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक वार्ड प्रतिनिधि अपने घर में कुछ लोगों के साथ बैठे थे, जिसको लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। इसको लेकर मोहल्ले के लोगों ने उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही वरीय अधिकारी से शिकायत करने की बात कही और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कम से कम 25 से 30 पुलिस आया और यहाँ अपने हम कुर्सी पर बैठे थे, हमको पकड़ के घसीट कर ले जाने लगा। कॉलर पकड़ कर घसीट कर ले जा रहा था तो रास्ता में पब्लिक लोग घेरा, पब्लिक लोग हमको कैसे कैसे छुड़ाया। पब्लिक लोग छुड़ाया तो उसके थार में सब पब्लिक को रखेट के मारने लगा। यहाँ तक कि लेडीज को मारा, मस्जिद में से नमाज पढ़ के निकल रहे लोग उन लोग को मारा। मेरे दरवाजा पर आके, मेरी माँ पार्षद है, भद्दी भद्दी गाली दिया, बोला घर सील कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा वो ऑफिस है, 10 आदमी रोज आएगा, दस्तखत बनाने के कोई आ रहा है, कोई काम के लिए आ रहा है, तुम घुस कर कैसे ले जाओगे हमारे लड़का को? और उसके बाद से जब सब कुछ बोलने लगा है तो लाठी डंडा कर दिया चार। अब मेरे घर पे जाके हमको कह रहा है कि ये घर पे फोटो खींच रहा, सील करेंगे घर को, सील करेंगे घर को। हम समझा कि नहीं। दुमका से बड़ी खबर है, जहां तार सटने से बस जलकर खाक हो गई। बारातियों को लाने ये बस जा रही थी। 11,000 वोल्ट का तार सटने से घटना हुई है। 2 लोगों की झुलसने की सूचना है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्री अमदा की घटना सामने आई है। तो बारातियों को लाने जा रही बस जो है वो शिकार हुई है। दुमका से खबर है, जहां तार सटने से बस जलकर खाक हो गई। बारातियों को लाने बस जा रही थी। बताया जा रहा है 11,000 वोल्ट का तार सटा, जिससे घटना हुई। 2 लोगों की झुलसने की सूचना है। नितेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। नितेश, किस तरीके से घटना हुई है, क्या अपडेट है फिलहाल? जी बता दूं आपको कि मुफस्सिल का ओपी थाना क्षेत्र है, जहां पर एक तेलिया चक बस्ती है, जहां पर एक युवक की शादी थी और उसी युवक के बाराती को लाने के लिए बस जो है वो गांव जा रही थी। इस दौरान जो है गांव जैसे ही वो इंटर करती है बस, उस दौरान जो है रोड के सामने जो 11,000 का वोल्ट का तार जो झूलता है उससे वो जो है संपर्क में बस आ जाती है और उसके बाद जो है मौके पर ही बस में आग लग जाती है। इस दौरान जो है जो खलासी है और जो बस चालक की बात सामने आ रही है वो झुलस गए हैं। उस दोनों युवकों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना के बाद जो है मौके पर दमकल कर्मी यहाँ पर आग बुताने में लगे हुए हैं। जी
चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, बारातियों को लाने ये बस जा रही थी, 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में बस आई, ये हादसा हुआ और 2 लोग इसमें झुलसे भी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हर संभव मदद की बात भी कही जा रही है। श्री अमडा ये बस जा रही थी, अब सामने आ गई है ये तस्वीर। देखिए, इस तरीके से तार सटने से बस जो है वो धू-धू कर जलती हुई नजर आ रही है और यहां से हालांकि यात्री किसी तरीके से अपनी जान बचाकर यहां से निकले। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि 2 यात्री झुलस गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना क्षेत्र की ये घटना सामने आई है, जहां देखिए 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में ये बस आ गई। बारातियों को लाने के लिए बस जा रही थी, इसी बीच रास्ते में ही ये बस हादसे का शिकार हुई और 2 लोगों के झुलसने की भी सूचना इस हादसे में। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।